आज जो है वो हम बात करेंगे ख़ारिश वाली बीमारी के बारे में, जिसको जो है वो स्केबीज़ कहते हैं। स्केबीज़ जो है वो एक बीमारी है जिसमें जो है वो मोस्ट कॉमनली ख़ारिश बहुत ज़्यादा शदीद होती है, बच्चों और बड़ों दोनों को होती है। बेसिकली स्केबीज़ जो है वो एक कीड़े की वजह से होती है जिसको सार्कोप्टेस स्केबियाई या फिर इच माइट कहा जाता है। ये कीड़ा जो है वो एक से दूसरे इंसान को हाथ मिलाने, गले मिलने या एक साथ रहने की वजह से लग जाता है। इसके अलावा जो है वो जानवरों से भी इंसानों को मुंतकिल होता है। अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, तो उम्मूमन उनसे भी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, उम्मूमन जो है वो बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबको जो है वो ये ख़ारिश जो है वो देखी जा सकती है। ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं, जैसे जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं या जो हॉस्टल्स में रहते हैं या जो ग्रुप की शक्ल में जो है वो एक अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, तो उनको जो है वो ईज़िली एक से दूसरे से स्प्रेड हो जाती है। अब चूँकि जो है ये स्प्रेड होती है तो साथ में जो है ये आपके बिस्तर, गद्दों, तकियों, लिहाफ में अंदर भी जो है वो घुस जाती है, तो इसलिए जो है वो उन सब की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उम्मूमन इनकी अलामात क्या होती हैं कि ख़ारिश होती है, बहुत ज़्यादा शदीद ख़ारिश होती है। उम्मूमन रात के वक्त ख़ारिश ज़्यादा होती है, इतनी ख़ारिश ज़्यादा होती है कि आपकी जो है वो नींद ख़राब हो जाती है। लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे रात में सही से नींद नहीं आई ख़ारिश की वजह से। बड़ों में जो है वो गर्दन से लेकर पाँव तक ख़ारिश होती है और बच्चों में देखा गया है कि उनके चेहरे और सर भी इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादातर जो है वो जो ख़ारिश होती है वो फोल्डेड एरियाज़ में, जैसे अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स या फिर नी के पीछे या फिर एल्बो के अंडर जो है वो ख़ारिश होती है। उसके अलावा जो है वो आपके प्राइवेट एरियाज़, जेनाइटल एरियाज़, लोअर एब्डोमेन, नेवल के अराउंड, टो वेब स्पेसेस में, पाम्स एंड सोल्स में भी जो है वो ख़ारिश होती है। उसके अलावा जो है वो इसमें ड्राई इच होती है। ख़ारिश करने के बाद जो है वो स्क्रैच मार्क्स बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। मुसलसल ख़ारिश होने की वजह से जब स्किन बैरियर ख़राब हो जाता है तो उस पर जो है वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जो है वो हो जाता है, जिसमें जो है वो पस वाले मोटे मोटे दाने हो जाते हैं। अच्छा, ये जो है वो अगर बार बार हो, रिपीटेड इन्फेक्शन हो, ट्रीटमेंट ना की जाए तो इंटरनली जो है वो ऑर्गन्स को भी बाज़ औक़ात इन्वॉल्व करता है। ट्रीटमेंट जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो जो है वो आपने डिसाइड करना है कि घर में या उस कंपाउंड में या जहाँ पे आप रह रहे हैं या फिर कोई मदरसा है तो उसके तमाम घर वालों को या तमाम लोगों को एक साथ जो है वो ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, ताकि एक साथ ही जो है वो कीड़े जो है वो मारे या ख़त्म किए जा सके। परमेथ्रिन 5% जो है वो सोल्यूशन मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। आपने जो है वो डिसाइड करना है, एक ही दिन सबने लगाना है। बच्चों को सर से लेकर पाँव तक लगाना है और बड़ों को जो है वो गर्दन से पाँव तक लगाना है। बॉडी का कोई हिस्सा भी छूटेगा नहीं। एक अच्छी क्वांटिटी जो है वो पूरी बॉडी में आपने रात के वक्त लगानी है। एटलीस्ट बॉडी में जो है वो 12 आवर्स तक ये दवाई रहनी चाहिए। रात में लगाने के बाद आपने जो है वो सुबह नहाना है। बॉडी के होल बॉडी कवर करनी है, आर्म पिट्स, अंडर लेग, सोल्स, टो वेब स्पेसेस, बॉडी का कोई हिस्सा भी छूटेगा नहीं। जहाँ पे ख़ारिश हो रही है आपने वहाँ भी लगानी है और जहाँ पे नहीं भी हो रही है आपने वहाँ भी लगानी है। घर में जिसको ख़ारिश है उसको तो लगाना ही है, और जिसको ख़ारिश नहीं भी है, जो आपके कांटेक्ट में है, आपने उसको भी लगाना है, ताकि वो भी जो है वो लेटर ऑन अगर उसको ना हो और वो महफूज रहे। सुबह उठ के जो है वो रात भर लगा के सुबह उठ के आपने नहाना है। जो आपके कपड़े, चादर, तौलिया आपने पहना होगा वो सब आपने जो है वो गर्म खौलते पानी में धोना है, धूप में सुखाना है, इस्त्री करके इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो आपके लिहाफ, गद्दा और तकिया है जिनको आप धो नहीं सकते, उनको जो है वो एटलीस्ट आपने 2 दिन तक यूज़ नहीं करना है और उसको सन ड्राई करना है। अच्छा, उम्मूमन देखा गया है कि जिन लोगों को बहुत लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन रहा है स्केबीज़ का, उसमें जो है वो एक सर्टेन केमिकल एलर्जी डेवलप हो जाती है। तो 2 दफ़ा की रिपीटेड एप्लीकेशन के बाद भी जब कीड़े मर भी जाते हैं तब भी उस सेंसिटाइजेशन की वजह से उनको इचिंग रहती है, ख़ास तौर पे बच्चों को। तो परेशानी होएगा, यू आर फ्री फ्रॉम द माइट, बट वो उस एलर्जी की वजह से उसमें इचिंग रहती है। तो कंटिन्यू विद द एंटी एलर्जी मेडिसिन, और जो कूलिंग लोशन है उसको जो है वो आप 2 से 3 हफ्ते तक मज़ीद कंटिन्यू रख सकते हैं।